हमारा जुनून उस दर्द के आगे बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, हम दर्द के लिए दवाई खा लेते हैं, आराम मिलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। वो तुम्हारा पैर ठीक है ना अभी? हाँ ठीक है। लग तो नहीं रहा। हाँ हमें क्या होगा, हम एकदम सही सलामत हैं। ठीक है, जल्दी नीचे चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। अगर गर्भ जी ने हमें लड़खड़ाते हुए देख लिया तो उन्हें हमारे घाव का पता चल जाएगा। हमें थोड़ा और तैयार होना है, अच्छे से तैयार होके आते हैं। जल्दी आओ। हाँ। अनइनवाइटेड गेस्ट को आने मत देना। दीदी, ये गंगा ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत ही बुरी हालत में है वो। या ओके, मैं करता हूँ फोन। अच्छा हुआ घर फोन पर था, फिर हमारी बातें नहीं सुनी। गौरी आप सभी के सामने बस कुछ ही देर में आने वाली है, तो गौरी की परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियों से गौरी का स्वागत कीजिए। आज का ये चैरिटी इवेंट इन अनाथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो ना हो गौरी की तबीयत जरूर खराब है, तभी वो आने में लेट कर रही है। बुलाइए गौरी को, हम क्या यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने आए हैं? कहाँ जाए? मम, गौरी को बुला के लाता हूं। अरे वो आती ही होगी, बस शुरू होने वाला परफॉर्मेंस, तुम हमारे पास आओ। आओ देखो, अरे ये तो गौरी नहीं कोई और है। कौन है ये लड़की जो इतना अश्लील डांस कर रही है? अब आएगा मजा जब ये लड़की अश्लीलता फैलाएगी और शर्म से सर गौरी का झुकेगा। हटो। बंद करो ये म्यूजिक। ये क्या तमाशा है? आप हमारी इस संस्था का मजाक उड़ाना चाहती है शकुंतला जी? रुक्मिणी जी, हमें खुद नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ए लड़की, किसने भेजा तुमको यहाँ पर? हमें तो गौरी जी लेकर आई यहाँ पे। उन्होंने कहा कि एक आयोजन में आइटम डांस करना है। गौरी की जगह एक अश्लील नाचने वाली लड़की को भेजेंगे। जब लोग अश्लील नाचने वाली लड़की का नाच देखेंगे ना तो हंगामा होगा और फिर हम कह देंगे कि इस लड़की को गौरी ने बुलाया है। फिर गौरी के नाम पर थू-थू होगी। शकुंतला जी, आपकी बहू तो बहुत धोखेबाज निकली।
उस दिन घर पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अनाथ बच्चियों की उन्हें बहुत फिक्र है, लेकिन आज उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आखिर आपकी बहू है कहाँ? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मालकिन वो हम आने ही वाले थे कि बस करो, बंद करो ये तमाशा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये एनजीओ वाले गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं और तुमने इस नाचने वाली को इतना अश्लील नाच किया है इसने यहाँ पर। तुमने सिर्फ इस एनजीओ की इज्जत की नहीं, हमारे खानदान की इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी है यहाँ पर। इन गरीब बच्चों की बद्दुआ लगेगी तुम्हें, कभी चैन से नहीं रह पाओगी तुम। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। इस गौरी को तो अपने कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। वैसे भी हमने सुना है कि अपनी सास शकुंतला देवी से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? हमने कुछ गलत नहीं किया है। क्या नाप से नाप बके जा रहे हैं? आप लोग खड़े क्यों हैं? निकालो अपनी चप्पल और इस गौरी को इसके कर्मों की सजा दो। बंद करो ये सब। कुछ नहीं किया है, हम हाथ जोड़ते हैं। रुक जाओ। हटा। गौरी, हे। ये क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने? निकलिए यहां से। आंखें खोलो, आंखें खोलो। गौरी, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। गौरी ऐसी शर्मनाक हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर इस हरकत के पीछे गंगा का हाथ होगा। गर्व जी, इनके पैर में चोट है, शायद सेप्टिक हो सकता है और सेप्टिक की वजह से ही ये बेहोश हो गई है। मैंने ब्लड सैंपल ले लिए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। जी डॉक्टर, आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, उस पर रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा प्लीज। गर्भ जी, आप हमारा नंबर दे दीजिए, डॉक्टर हमें रिपोर्ट्स भेज देंगे। ये डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। गौरी, जो भी हुआ ना, प्लीज उस सबको भूल जाओ और आराम करो। तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जाइए यहाँ से, हाँ अपना ध्यान खुद रख लेंगे।
माफ कीजिएगा गर्भ जी, हम नहीं चाहते हमारा ध्यान रखने के चक्कर में गंगा दीदी अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। हेलो गौरी जी, आपको चक्कर आने की वजह सेप्टेक नहीं बल्कि एक गुड न्यूज है। मतलब गौरी जी आप प्रेग्नेंट हैं। क्या? मैंने रिपोर्ट्स आपके घर भिजवा दी है। बस मैंने सोचा क्यों ना ये गुड न्यूज मैं खुद आपको दूं। मैडम, गौरी जी का रिपोर्ट। हम भी तो देखे इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या, या फिर ये सच में नाटक कर रही है कोई। गंगा जी मालकिन, या मैं सुन, नहीं वो डिलीवरी आप तक पहुंच जाएगी। हाँ हाँ, मैं करता हूँ आपको फोन। गौरी की बॉडी में खून की कमी हो गई है। हमने कितनी बार कहा है आपसे, हमसे और हमसे जुड़ी हुई किसी भी चीज को छूने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मुझे रिपोर्ट पढ़ने दो। पढ़ लिया ना आपने? गौरी, मुझे देखने दो। तुम्हें कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है? रिपोर्ट्स में दिखा रहा है साफ साफ कि तुम्हारी बॉडी में खून की कमी हो गई है। इसका मतलब इन्होंने हमारी प्रेगनेंसी की बात नहीं पढ़ी। पढ़ लिया ना आपने? खून की कमी है हमारे अंदर और अब आप हमारा खून पीना बंद कीजिए। हम देख लेंगे क्या करना है। ऐसा क्या है इन रिपोर्ट्स में जो मुझे दिखाने से मना कर रही है? और गर्भ जी का बच्चा। हे भोलेनाथ, आज आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। हमारा और गर्भ जी का बच्चा। हमें जाकर गर्भ जी को बताना चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो? कौन?
गौरी 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 गौरी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमने ये खबर सुना के मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। ये हमारे प्यार की निशानी है गर्व जी। तुम देखना, एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हम दोनों को पूरी जिंदगी जोड़ के रखने वाली कड़ी आ रही है गौरी। ये नहीं हो रहा कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। धोखा दिया है तुमने हमें। तुमने कहा था कि तुम गर्व जी की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी, लेकिन यहाँ तुम उनके बच्चे की माँ बन गई हो। अब तो तुझे गर्व जी कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। हम ये खबर गर्व जी को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर गंगा दीदी ने कुछ कर लिया तो हम जिंदगी भर के लिए खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। माफ कीजिएगा गर्व जी, हम अपनी खुशियों के लिए गंगा दीदी के बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकते। प्लीज कोई बचाओ, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। जाने दूंगा अगर तू सच बोलेगी तो। भैया जी मैंने बोला तो, मुझे गौरी जी ने बुलाया था। वो अश्लील डांस करने के लिए गौरी ने बोला था। देख तू मेरा दिमाग मत खराब कर। सच सच बोल रहा हूं, वरना ये 440 वोल्ट का करंट एक सेकंड में तेरी जान ले लेगा। सच बोलती है कि नहीं? नहीं, सच बोलती है कि नहीं? नहीं बता दे। प्लीज आप ऐसा कुछ मत करो। मुझे गंगा दीदी ने पैसे दिए थे ऐसे अश्लील डांस करने के लिए, और साथ में ये भी कहा था कि सारा इल्जाम गौरी दीदी पे लगा देना। गंगा ने बोला था ना, देख अगर तू मौत से बचना चाहती ना, तब ये ही सच पूरे परिवार वालों के सामने बताना पड़ेगा। हाँ, मंजूर है, मैं सबको सच बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। गंगा, तुमने जो अच्छाई के नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ है ना, उसका पर्दाफाश करके रहेंगे हम। हाँ जी डॉक्टर, हमने सारी दवाइयाँ लिख ली हैं और हम मंगवा लेंगे जी। हाँ हाँ डॉक्टर। हाँ, हम प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखेंगे जी। नमस्ते। ये सारी प्रेगनेंसी की दवाइयां हैं।
ये तुम क्यों मंगवा रही हो? जवाब दो। वो मालकिन, गंगा दीदी प्रेग्नेंट है ना, तो हमने उनके लिए ये दवाइयाँ पूछी थी, तो सोचा मंगवाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें। ठीक है, तुम नीचे जाओ, रसोई में गेहूं पड़ा है, उसे जाकर पीसो। हर नए साल ब्राह्मणों को हम खाना खिलाते हैं, उनके लिए गेहूं घर पर ही पिसता है। जाओ पीस दो। हम पेट से हैं, इस हालत में ये काम कैसे करेंगे? मालकिन, हम बाहर से मंगवा लें क्या? क्या कहा? बाहर से? क्यों? तुम्हारे हाथों में मेहंदी रची है या खुद को सेठानी समझने लगी हो कि काम नहीं कर सकती? चुपचाप जाओ और नौकरों का काम करो, समझे? बहाने मत बनाओ। वाह मामा जी, गौरी, नीचे आइए सब लोग। क्या हुआ? इस लड़की ने हमारी सबके सामने नाक कटा दी। क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ पर? पूछिए इससे। दरअसल कल जो कुछ भी हुआ वो किसी की सोची समझी साजिश थी। बताओ सबको, बता कि गंगा ने तुझे पैसे दिए थे उस अश्लील डांस के, और यह भी कहा था कि सारा इल्जाम गौरी पे आए। अरे बोल। अगर इसने हमारा नाम ले लिया तो गर्व जी को हमारी सारी चालबाजी समझ में आ जाएगी। क्या करें? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.